नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गाजियाबाद के लोहिया नगर हिंदी भवन में संगठनात्मक बैठक का आयोजन यह किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। वहीं मुख्यमंत्री ने बीजेपी महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा की संगठनात्मक व्यवस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है, जहां पर मुख्यमंत्री ने उपचुनाव को लेकर कहा कि कार्यकर्ता संवाद और समन्वय बेहद ज्यादा जरूरी है और सभी को अपनी अपनी टीम में 10-10 व्यक्तियों को जोड़कर बूथ पर डेरा ये डाल देना है और साथ ही बूथ जीता चुनाव जीता ही जीत का मूल मंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर में अपना दल कमेरावादी कार्यकर्ताओं के दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के संघर्ष की याद में 23 अगस्त को दूसरी आजादी के प्रथम क्रांति दिवस यहां पर मनाया गया है। इस मौके पर अपना दल कमेरावादी ने जिला मुख्यालय पर कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबंधित पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया है। इसी को लेकर कमेरावादी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य दिलीप पटेल ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा और उनके दल को रौंद कर अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल खड़ी हुई है। 23 अगस्त 1999 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर इलाहाबाद पीडी टंडन पार्क में कातिलाना हमला हुआ। उसमें भाजपा की सरकार थी और हमारे कम से कम 20 पदाधिकारियों को की हड्डियां टूटी, जानलेवा हमला हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की 13 हड्डियां टूटी थी। उसके बाद भी जेल में डाला गया। जेल के बाद उनका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मुकदमा चला गया। हम लोग उसी के विरोध में हम लोग दूसरी आज़ादी की प्रथम क्रांति दिवस हम लोग मनाते हैं। हम लोग आज भी यही मना रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के नहीं कई प्रदेशों में जिला मुख्यालयों पर अपना दल कमेरावादी द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देखिए, अनुप्रिया पटेल जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सौभाग्य है कि जहां हम खड़े हैं यहां से अनुप्रिया पटेल जी सांसद हैं और यहाँ की जनता ने तीसरी बार उन्हें सदन में भेजा है। लेकिन अनुप्रिया पटेल जी डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा और उनके दल दोनों को रौंद करके राजनीति में खड़ी हुई हैं। अनुप्रिया पटेल का डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा से कहीं कोई सामंजस्य नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। और अनुप्रिया पटेल ने जिस दल को बनाया है 2016 में उन्होंने बनाया है कि अपना दल यश करके सोनेलाल, उन्हें तो शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि जिसका नाम ले करके उन्होंने दल बनाया और सत्ता की मलाई लगातार 10 साल से ज्यादा समय से खा रही हैं, उनको आज भी इलाहाबाद की सीजीएम कोर्ट में मुलजिम बना करके रखा गया है। कभी उनके कान पर जू नहीं रहेगी कि अपने बाप को कम से कम अब तो मुक्त करा दे, मरणोपरांत मुक्त करा दें। तो अनुप्रिया जी केवल सरकार के रबर स्टाम्प हैं, उनकी सुनने वाला कहीं कोई नहीं है। वो पति पत्नी की पार्टी चला रहे हैं। कार्यकर्ता भी उनके बहुत आहत हैं, मजबूरी में उनके साथ चाहे जो लगा हो। तो अनुप्रिया से और उनके पति आशीष से तो किसी कार्य की अपेक्षा हम कर ही नहीं सकते। और रायबरेली से कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी कल प्रयागराज जाएंगे। साथ ही इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे और इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया को भी संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। कल प्रयागराज की ऐतिहासिक भूमि, धार्मिक भूमि पर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का पदार्पण हो रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी कल उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत, अभिनंदन एयरपोर्ट पर करेगी। और आज जो संविधान के संरक्षण की बात, संविधान बचाने की बात जो राहुल जी ने बात उठाई, उसे पूरा देश, आज पूरे समाज के लोग आज उनकी तरफ देख रहे हैं। उसमें राहुल जी आगे बढ़कर उस पर काम कर रहे हैं। उसी के तहत कल वो यहाँ आ रहे हैं प्रयागराज में। और मैं विशेष रूप से प्रयागराज की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सब लोगों को, कि 40 साल बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सांसद के रूप में यहाँ भी उज्जवल रमण जी आए और 40 साल बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव जीती है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और अपनी इस मिट्टी में, जहाँ की मिट्टी
से राहुल जी, उनका परिवार जुड़ा है उस मिट्टी पर, वो आ रहे हैं। धार्मिक नगरी, ऐतिहासिक नगरी, संगम नगरी और क्रांतिकारियों की नगरी वहां आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी का स्वागत अभिनंदन करेगी। निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि चुनाव के दौर में हमारे नेता ने जिस तरीके से इन जो सरकार जो चल रही है मोदी की, उसके जो उन्होंने संविधान को खत्म करने की जो योजना बनाई, जिस तरीके से 400 पार, 80 में 80, इनके तमाम नेताओं ने आरोप बोले, इनके मंत्री ने, अनंत हेगड़े ने बोला, इनके सांसदों ने बोला कि हमें 402 सीट, हम संविधान बदल देंगे। उसके पूरी तरीके से उसको हमारे नेता ने पकड़ा और संविधान की बात की, जिससे पूरे देश के अंदर एक जागरूकता आई, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के लोग खड़े हुए। तो चलिए आगे आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। पुलिस भर्ती 2024 की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में 74,000 परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा देने के लिए यहां आए हुए हैं, जिसके लिए 18 केंद्रों की व्यवस्था की गई है और हर केंद्र पे पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस परीक्षा को 2 पारी में किया गया है। सुबह 7 से 10 पहली पारी की परीक्षा होगी और दूसरी पारी की परीक्षा शाम को 3 से 5 के बीच में होगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस परीक्षा को देखते हुए, इस परीक्षा की सुरक्षा को देखते हुए जो है सीसीटीवी कैमरे से भी इसकी निगरानी की जा रही है। साथ ही जगह जगह पर पुलिस जो है वो तैनात है, जिससे किसी भी तरह की कोई समस्या इस परीक्षा में ना खड़ी हो और किसी भी तरह का नकलबाजी या किसी भी तरह की और गैर गतिविधियां इस परीक्षा के दौरान ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये परीक्षाएं 5 दिन तक चलेंगी और इस 5 दिन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहेगा और जगह जगह पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो खुद जगहों पर जहां परीक्षा हो रही है वहां पर मौजूद हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जी श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ। यूपी में सिपाही भर्ती की परीक्षा पहले दिन जो है जब आयोजित की गई तो काफ़ी कुछ लोग जो है परीक्षा में आए भी नहीं। अकेले लखनऊ में जो है 11,000 से ज़्यादा जो है परीक्षार्थी एब्सेंट रहे, जिससे जो प्रशासन सकते में है कि आखिर इतने लोग जो है इतने अरसे बाद परीक्षा हुई तो क्यों अनुपस्थित हुए। दूसरी तरफ परीक्षा के आयोजन में जहाँ तक रोडवे बसों में फ्री आवागमन सुविधा दी गई, वहीं रेलवे ने भी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई और जो है कई जो है ट्रेन में कोचेज भी लगाए। फिर भी जो है स्टेशन पर भीड़ की इस कदर हालत ख़राब थी कि अफरा तफरी मची रही। खुद जीआरपी के एडीजी और जो है डीआरएम सहित कई अफसर व्यवस्था संभालने में लगे रहे। फिर भी जो है शाम तक जो है भीड़ का निस्तारण करना मुश्किल हो गया। अब अगले चरण की परीक्षा जब होगी तब देखना है कि उसमें क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि सारे इंतजाम जो किए गए वो काफ़ी कुछ सफल बताए जा रहे हैं और आगे भी इसी तरह पर तैयारी की जाएगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। गोरखपुर से सटे नेपाल राष्ट्र में आज एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बताते चले कि पोखरा से एक बस चला और मरियागढ़ी नदी में पूरी तरीके से 500 फीट नीचे जाकर गिरा, जिसमें लगभग 42 यात्री थे, जिसमें 14 की मौके पर मौत हो गई और 16 यात्रियों का पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल वहां पे पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बताते चले कि गोरखपुर के सरवानी ट्रेवल से यह बसें बुक हुई थी और सभी यात्री महाराष्ट्र के थे। आपको बताते चले कि गोरखपुर आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में सभी यात्रियों ने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद अयोध्या गए और अयोध्या से महाराजगंज पहुंचे और महाराजगंज होते हुए पोखरा गए और पोखरा में उन्होंने बाकायदे वहां पे दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जो ही काठमांडू के लिए बस आगे बढ़ी, वो मरियागढ़ी नदी में जाके बस पूरी तरीके से गिर गई, लगभग 500 फीट नीचे जा गिरी। फिलहाल पूरी तरीके से वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पे गहरा दुख व्यक्त किया है और गोरखपुर के जिला प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट किया है और जाकर नेपाल में सभी सुविधाएं यानी कि व्यवस्थाएं देखने की निर्देश भी जारी किया है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। आपका कहर एक बार फिर यहाँ बड़े हादसे को लेकर लगातार आए दिन ट्रक जो रोड पर खड़े दावा देते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन पर कोई अंकुश नहीं लगाया है। कल हुई भीषण हादसे के बाद एक बार फिर कहीं न कहीं 2 लोगों की और मौत हो चुकी है, जिसमें लगभग 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अभी तक इन पर कोई
भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा। लगातार इन तेज रफ्तार का कहर आए दिन देखने को मिल रहा है। इटावा जनपद में हाईवे पर खड़े ट्रकों एक बार फिर मौत का कहर बनते हुए जा रहे हैं, जिस पर अभी तक कोई भी लगाम नहीं लगाई जा रही, क्योंकि परिवहन विभाग भी पूरी तरीके से लापरवाह बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि आखिर ऐसे खड़े ट्रकों पर कब कार्रवाई की जाएगी और जो लोगों की जान जा रही है कब उन पर अंकुश लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ रामकुमार राजपूत। बाराबंकी के निजी स्कूल में छज्जा गिरने के हादसे में 17 वर्षीय आकाश को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ किया रेफर। दरअसल 17 वर्षीय आकाश को गंभीर चोटें आई थी। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उसे हेड इंजरी और आई इंजरी हुई थी, जिसके चलते उसके नाक से ब्लड आना बंद नहीं हो रहा है, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उसे बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। दरअसल बाराबंकी जिले के जहांगीराबाद कस्बे में स्थित अवध चिल्ड्रन एकेडमी का आज सुबह भरभराकर छज्जा गिर गया था, जिसमें 3 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए थे, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 28 बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां से 17 वर्षीय आकाश पुत्र ब्रजेश कुमार की हालत गंभीर बनी हुई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है, जहां पर उसका अब इलाज जारी है। बाराबंकी से जनता टीवी के लिए मैं चमन मिश्रा। रायबरेली जनपद के लालगंज में इन दिनों लगातार हो रही चोरियों से अब लोग परेशान हैं। दरअसल लालगंज क्षेत्र में आने वाले रेल कोच में लगातार एक सप्ताह के अंदर 2 दर्जन के करीब चोरियां हुई हैं, जिसमें लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसको लेकर आज लालगंज रेल कोच से करीब 2 दर्जन से अधिक लोग रायबरेली एसपी ऑफिस आए और रायबरेली एसपी अभिषेक अग्रवाल से न्याय की गुहार लगाई है। यही नहीं, उनका कहना है कि लालगंज पुलिस द्वारा मामले में मुकदमा नहीं पंजीकृत किया जा रहा है, जिसकी वजह से वह सभी परेशान हैं। यही नहीं, पीड़ित ने यह भी कहा है कि अगर पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार लगातार हो रही चोरियों पे पुलिस तब लगाम लगा पाती है और तब उन शातिर चोरों को पकड़ती है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। जनपद में करीब विभिन्न प्रदेशों से 31,000 जो छात्र बच्चे हैं वह आज ललितपुर आए हैं और 2 पालियों में इनकी परीक्षा हो रही है। सेकंड पाली हो रही है। यहाँ 8 सेंटर बनाए गए हुए हैं। एक बर्नी कॉलेज सेंटर, इसके पीछे आप देख सकते हैं पुलिस का तगड़ा इंतजाम है। वहीं प्रश्न पत्र की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आसपास के जो फोटो कॉपी की दुकानें हैं, जो साइबर कैफे हैं, इनको भी बंद करवा रखा है और ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी हो रही है और लगातार पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी नजर बनाए हुए हैं। अभी कुछ समय पहले झांसी रेंज के जो डीआईजी हैं वो भी आए, उन्होंने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया है। अब देखना है कि 8 केंद्रों पर 5 दिन लगातार यह परीक्षा चलेगी और इसमें लाखों बच्चे अपना भविष्य तय करेंगे। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र के गांव सुरजावली में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। प्रधानपति द्वारा अपने साथियों के साथ घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट व अन्य लोगों के परिवार के सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की गई। पथराव हुआ। पथराव में दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें घर के अंदर खड़ी गाड़ी, मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। वायरल वीडियो में पथराव करते लोग दिखाई दे रहे हैं। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। संजीव भटनागर, जनता टीवी, बुलंदशहर। अयोध्या की खूबसूरती और मोदी योगी की तारीफ करना एक महिला को भारी पड़ गया। महिला के द्वारा अयोध्या और योगी और मोदी की तारीफ सुनकर महिला के पति को इतना नागवार गुजरा कि उसने 3 तलाक दे दिया। जी हाँ, ताज़ा मामला बहराइच जनपद के थाना जरवल क्षेत्र से है, जहां के निवासी एक व्यक्ति ने अपने बेटी की शादी अयोध्या में की थी और जब वो बेटी ससुराल गई तो अपने पति के साथ अयोध्या घूमने गई हुई थी और उसी दौरान अयोध्या की खूबसूरती देखकर उसने योगी मोदी की तारीफ की और उसके बाद उसका पति आग बबूला हो गया। महिला ने ये आरोप लगाया कि घर आने के बाद पति ने उसकी शारीरिक प्रताड़ना की एवं सास ससुर के कहने पर उसके ऊपर गर्म दाल फेंक दी और इसके बाद महिला को 3 तलाक दे करके उसके मायके वापस भेज दिया। महिला ने इस मामले में जरवल में तहरीर दी है और
और अपने पति और सास ससुर के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई जारी है। दिवाकर पांडे, जनता टीवी, बहराइच। की समस्याओं को लेकर 7वें दिन भी चलता रहा विद्युत उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन। 8वें दिन उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में व अगुवाई में सभागार में किसान संगठन और बिजली विभाग के अधिकारियों को वार्ता होने के बावजूद स्थगित किया गया विरोध प्रदर्शन का धरना। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के बिजली उपकेंद्र का है, जहां तो लगातार 7 दिन से भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के तहसील अध्यक्ष पीयूष निकेतन कठेरिया व ब्लाक अध्यक्ष रजवीर यादव के नेतृत्व में धरना जारी था। वहीं 7वें दिन ब्लाक अध्यक्ष रजवीर यादव के हालात बिगड़ गए, जिसके बाद प्रशासन जागा और प्रशासन ने तुरंत ही मौके पहुंच जाकर हालात का जायजा लिया और 8वें दिन धरना उप जिलाधिकारी नीलमा यादव के नेतृत्व में तहसील सभागार की मीटिंग हॉल में बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और किसान संगठन के पदाधिकारियों की वार्तालाप हुई, जिसके बाद 1 माह के समय दिया गया और बिजली की विभिन्न समस्याओं को दूर करने का आश्वासन बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने दिया है। वहीं धरना स्थगित कर दिया गया और विभिन्न बिजली की समस्याओं को लेकर किसान संगठन ने एक ज्ञापन सौंपा उप जिलाधिकारी को, बिजली विभाग को भी सौंपा। आप देखना ये है कि लगातार बिजली विभाग की समस्याएं तो बरकरार थी, कहीं न कहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन जिलाध्यक्ष विपिन तिवारी थे, उनकी अगुवाई में विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा था। और ऐसे में अब जो यानी कि बात हालात ज्यादा बिगड़े और उसके बाद जिम्मेदारों ने पूरे मामले पर सुध ली। अब जाकर मामले को हल करने का जो आश्वासन दिया गया है वो कब आखिर हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा था, जिसकी खबर जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी और जिसके बाद अब खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें, प्रयागराज की करैली पुलिस ने जहां अब चेकिंग अभियान चलाया है और यातायात नियम का उल्लंघन कर रहे लोगों को चालान किया जा रहा है। बता दें, सबसे ज्यादा लोग शहर के अंदर ब्लैक फिल्म लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि कोई भी ब्लैक फिल्म या गाड़ी में हूटर नहीं लगेगा। उसके बावजूद लोग नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसे में करैली थाना प्रभारी राजेश मौर्य के नेतृत्व में आज करैली क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया है। साथ ही गाड़ियों से ब्लैक फिल्म उतरवाई गई है और यातायात नियमों के लिए उन्हें जागरूक और प्रेरित भी किया गया है और जो लोग नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनका चालान भी किया गया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।